आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपनी ईज़ ऑफ लर्न चैनल पे। आज सभी को आज तीज है तो मेरी तरफ से सबको तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। आई एम हियर टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ गोना बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु आर ग्रेजुएट फ्रॉम कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, लाइक हु आर ग्रेजुएट फ्रॉम बी टेक, बी सी एम सी एम टेक, और जो भी मतलब कंप्यूटर के है ना, एंड हु वांट टू सी देयर फ्यूचर इन टीचिंग प्रोफेशन। ओके, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए, इवन मेरे लिए भी। आज सिर्फ मैं आप सभी को इतना इन्फॉर्म करूँगी इस पोस्ट के बारे में कि मतलब कब तक ये भर्तियाँ निकलेंगी और कब तक पेपर हो सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। ओके, और कल से हम सब मिलके रोज़ एक टॉपिक अपना कंप्लीट किया करेंगे। दिस इज़ फॉर श्योर कि हम लोग हमेशा एक अपना टॉपिक कंप्लीट किया करेंगे। लिख दिया तो लिख दिया, मतलब बोल दिया तो बोल दिया, अब करेंगे तो करेंगे। ओके, हमें करनी है। हमें हर रोज़ अपना एक टॉपिक, ऐसा हो सकता है कि कभी कभार एक दो दिन बीच में मिस हो जाए, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, तो मेरी तरफ से मिस हो सकता है एक दो दिन, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम लोग करेंगे तो करेंगे प्रिपरेशन, क्योंकि हमें पता है कि ये निकलेंगी ही निकलेंगी। ओके, RPSC कंप्यूटर टीचर्स 2021 की वैकेंसी निकलेंगी ही निकलेंगी, हमें सबको पता है। नहीं पता ना, तो अब पता चल गया होगा, क्योंकि अब निकलेंगी निकलेंगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन जुलाई में आ गया था कि कंप्यूटर टीचर्स की 10,453 वैकेंसीज निकलेंगी बहुत ही जल्द। और अब ये सुनने में आ रहा है कि अगस्त में, लास्ट अगस्त तक, लास्ट वीक तक अगस्त में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स को मान के चले तो दिसंबर या जनवरी तक, जनवरी 2022 तक एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि अभी भी कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है। हाँ, इसलिए वी हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। ओके, मेरी मानो तो कर लो, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है यार। हम लोग अभी अभी जैसे कि 2020 में मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो जो सिलेबस है कंप्यूटर का, वही मैंने नोटिफिकेशन में, अभी मैं बताऊंगी सिलेबस क्या क्या है, तो तुम लोग देखोगे कि जो ग्रेजुएशन में हम लोगों ने पढ़ा है सेम टू सेम सिलेबस वही है। तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम लोग कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को रिवीजन ही तो करना है, वी कैन डू दैट। ओके, तो this is a very golden chance for all of the people who want to go in a teaching line without clearing REET or TET exams. Like we do not require to crack these competitive exams like REET and TET. मैंने तो जब सुना था ना, तो सोचा था इस बार तो फाड़ ही देंगे, but let's see what will happen. Okay, let's talk about syllabus now. We do not get any official notification from RPSC till now, but I have done survey and got to know that paper will be scheduled for 3 hours. Okay, time will be of 3 hours. तो 100% क्वेश्चन होंगे। मैं 100% इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कोई भी श्योर नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, पर इतने श्योर हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ 100% क्वेश्चन होंगे और 100% मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 100% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम कंप्यूटर। ओके, तो हम लोगों को कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करना है। और 10% विल बी आस्क्ड फ्रॉम इंग्लिश। नॉर्मल इंग्लिश है, मैं बोलूँगी तुम लोगों को कैसे कैसे करना है। यू विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। ओके, 10% जीके से आएंगे, और 10 मतलब अगर 10% अगर बोले तो, अगर जैसे कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो हम जैसे कि 70 नंबर जो है वो कंप्यूटर से आएंगे, 10 नंबर का इंग्लिश आएगा, 10 नंबर का जीके आएगा, 10 नंबर की क्वेंट एंड रीजनिंग से आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 नंबर का आएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, नहीं, हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें बेसिक पूछ जाएंगी। अगर क्योंकि कंप्यूटर टीचर का है ना, तो बाकी की चीज़ें तो तुम लोगों से सिर्फ नॉर्मली पूछ जाएंगी कि आप लोगों का दिमाग कितना चलता है। ठीक है, तो चलो ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश का टेंटेटिव सिलेबस की बात कर लेते हैं। टेंटेटिव सिलेबस इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कुछ भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, बट वी हैव टू स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक, प्रिपेयरिंग ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम नाउ इफ़ यू रियली वांट टू गेट सेलेक्ट। ओके, तो हम लोगों को अभी से प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑफिशियल आता भी है ना, तो एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोग अभी से प्रिपेयर करोगे ना, आई स्वेयर यू विल गेट सेलेक्टेड। ओके, ठीक है, तो जो टॉपिक्स है ना इंग्लिश के अंदर, वो होंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड रीअरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, मिसस्पेल्ड वर्ड। और जो दूसरा 10 नंबर का मार्क्स आएगा वो हमारा जीके आता है, तो जीके के अंदर आएगा करंट अफेयर्स। तो अभी से न्यूज़ देखनी स्टार्ट कर दो भाई, मतलब हिंदू, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है,
टीवी मत देखो, टीवी के अंदर न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, उसके अंदर फालतू चीज़ें दिखाएंगे, तो मेरी मानो न्यूज़ मत देखो, मतलब टीवी मत देखो, न्यूज़ देखो। तो न्यूज़ के लिए बेस्ट ऐप है द हिंदू। और बाकी कोई भी न्यूज़ ले लो यार, मतलब अपने फ़ोन के अंदर देखो। मतलब अगर तुम्हें न्यूज़पेपर भी आ रहा है घर पे तो वहाँ से पढ़ाई करो, न्यूज़ पे वहाँ से पढ़ाई करो, मतलब न्यूज़ वहाँ से पढ़ो। न्यूज़ टीवी में मत देखना कभी, ठीक है? कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी तुम्हें वहाँ पे। सेकंड जो चीज़ हमसे जीके के अंदर पूछी जाएगी वो होगी एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन राजस्थान, ओके। बाकी ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो भी हुआ है राजस्थान के अंदर वो सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अपना राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है? ये सारे टॉपिक मैं करवा दूंगी, मेरे पास नोट्स हैं अच्छे से, मैंने थोड़ी प्रिपेयर भी की हुई है, कभी की थी, तो मैं इन सबको प्रिपेयर करवा दूंगी। लेकिन क्योंकि ये 10 नंबर का आ रहा है, इसको हम बाद में करेंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 70 मार्क्स का कंप्यूटर एकदम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ओके। उसके बाद में 10 नंबर का आता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बहुत बेसिक आएगा, ज़्यादा हाई फाई या ज़्यादा डीप के अंदर नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, तो बहुत ही हम लोग इसको भी कर लेंगे, ठीक है? इसकी भी चिंता मत करना, इसको भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या होंगे, लॉजिकल, क्वांटिटिव, सीटिंग अरेंजमेंट, परसेंटेज, कैलेंडर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्शन। डायरेक्शन एक तो रीजनिंग के अंदर आता है ना, हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस, ब्लड रिलेशन, पार्टनरशिप, ब्लड रिलेशन भी रीजनिंग का एक टॉपिक है। एंड सीटिंग अरेंजमेंट भी एक रीजनिंग का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे टॉपिक्स करना। देन पार्टनरशिप मैथ का एक टॉपिक है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ओके। ये सारी चीज़ें मतलब मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ क्या, लाइक हम लोगों को अभी से प्रिपेयर करने की कोशिश कर दें, मतलब कर देना चाहिए कोशिश तो क्या, ओके। देन आता है टाइम एंड वर्क, देन आता है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पाइप एंड सिस्टम्स। लाइक अगर हमने टाइम एंड वर्क कर लिया है ना तो फिर पाइप एंड सिस्टम तो कुछ भी नहीं है, ओके। बहुत आसान है, ओके। और फिर एलिगेशन और एलिगेशन वाले मिक्सचर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें ही हैं बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो ये 10 मार्क्स तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है कंप्यूटर का सिलेबस, 70 मार्क्स का जो सिलेबस है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स, डेस्कटॉप फीचर्स, सिस्टम प्रॉपर्टीज, कंट्रोल पैनल डिटेल्स, ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस लाइक बायोस, बूट ऑर्डर, फॉर्मेटिंग एंड लोडिंग, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी चीज़ें टॉपिक्स में आएंगी, और भी है बहुत कुछ, जैसे कि वर्किंग विद कंप्लीट ऑल फीचर्स ऑफ एम एस ऑफिस, इसके जिसके अंदर क्या आता है, एम एस वर्ड आएगा, एम एस एक्सेल आएगा, एम एस एक्सेस आएगा, एम एस पावर पॉइंट आएगा। मैं एम एस एक्सेल नहीं करवाऊंगी, एक्सेल एम एस एक्सेल मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले से करवा चुका है, मेरा यूट्यूब वीडियो पे होगा, एक पूरा का पूरा करवाया हुआ है उसके अंदर मैंने, ठीक है। तो वो मैं नहीं करवाऊंगी। उसके बाद में आएगा एक टॉपिक कॉन्फ़िगरिंग एंड यूजिंग नेटवर्क शेयरिंग, नेटवर्क डिवाइसेस, आईपी भी मैंने करवा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर से थोड़ा। उसके बाद में कॉन्फ़िगरिंग हब स्विचेस, उसके बाद में सेटिंग लैन सेटअप, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, DHCP सर्वर, और फिर प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस एंड जावा, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन, वेब प्रोग्रामिंग लाइक HTML आएगा, CSS आएगा, जावास्क्रिप्ट। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, है ना, पढ़ चुके हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे बस। उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पूछा जाएगा हमसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, हैशिंग। यार ये मेरे फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे मुझे अच्छा लग रहा सुन के। डिजिटल लॉजिक, बाइनरी नंबर सिस्टम, वाओ आई लव दैट टॉपिक। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वाओ ये अच्छा सब्जेक्ट था। विजुअल बेसिक एंड वेब टेक्नोलॉजी, बस इतना सा ही सिलेबस है, कंप्यूटर का ज़्यादा सिलेबस है ही नहीं। जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना, सिर्फ वो आएंगी, उससे ज़्यादा कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो सबकी बातें हो गई है, अब सुनो मेरी बात। ये वैकेंसी है ना ज़रूर निकलेगी, ऐसा सबको लगता है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, ओके। तो डोंट यू थिंक वी शुड ऑल्सो स्टार्ट द प्रिपेयरिंग, डोंट यू थिंक, लगता है ना कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, हम कल से पक्का प्रिपरेशन करेंगे, मैं एक टॉपिक लेके आऊँगी, हम लोगों को एक टॉपिक करना है, रोज करना है, मतलब करना है, ओके। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जैसे कि जीके हो गया, और सुनो करंट अफेयर्स की बात करें तो देख, अगर तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश का भी प्रिपरेशन हो जाएगा साथ साथ में, क्योंकि इंग्लिश के अलग से प्रिपरेशन नहीं होगी, ठीक है। इंग्लिश के अंदर अगर तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तुम्हारा करंट अफेयर भी अच्छा हो जाएगा,
और साथ ही साथ हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो मैं भी पढ़ रही हूँ आज से, मेरे को भी आदत नहीं है पढ़ने की न्यूज़पेपर, लेकिन आज से नहीं, आज से तो क्या है, लेकिन रोज़ आज भी तो कुछ दिन निकला थोड़ा ना है, ऐप के अंदर तो हम लोग देख सकते हैं ना। तो आज भी मतलब रोज़ आधे घंटा, कम से कम आधा घंटा हम लोग पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, ये ठान लो तुम लोग, ठीक है। आज मैं बना लूँगी सिलेबस, मतलब टाइम टेबल, एंड वी शुड फॉलो दैट, ओके। तुम लोग भी अपना अपना टाइम टेबल बना लेना, और ठीक है। और उसके बाद में सारे सब्जेक्ट्स हम लोग क्लियर कर कंप्लीट करेंगे, एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है और सिलेबस आ जाता है उसके हिसाब से, फिर उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी सिलेबस क्लियर नहीं आया, बट हाँ यही सिलेबस होगा जहाँ तक मुझे लगता है। मेरी और भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, मेरे सीनियर से बात हुई है, मेरी टीचर्स से बात हुई है, तो सबने मुझे यही सजेस्ट करा है कि यही टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, नहीं मैंने बोला ना कल से मैं पढ़ाऊँगी, तो जितना भी पढ़ाऊँगी सब आपके पास आ जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है बाकी। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।